और मरुधरा में आसमान से बरसती आग। 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया। आज 19 जिलों में मौसम बदलेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेगी। कई जिलों में चल सकती है धूल भरी हवाएं। तो ये आज रहेगा मौसम का हाल। तेज गर्मी रहेगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। 19 जिलों में आज मौसम बदलने का आसार। सीकर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में भी धूल भरी आंधी चल सकती है। तो अगर आप कहीं बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं या आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बाहर निकलने से बचा जाए, क्योंकि ये आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मौसम का हाल है। और अब बात बाड़मेर के उस शख्स की जो अब तक ठेले पर सब्जी बेचता था, लेकिन उसने सब्जी बेचने के दौरान जो मेहनत की, उस मेहनत की वजह से अब वो बच्चों को शिक्षक बनकर नई राह दिखाएगा। जो बुरे वक्त को बदलने की ख्वाहिश दिल में पाल लेते हैं, अपनी मेहनत से वो अपनी किस्मत की लकीरें बदल ही देते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बाड़मेर में चाड़ी के रहने वाले चुनाराम ने। चुनाराम सालों से अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन इस दौरान वो जिंदगी में कुछ बनने और कुछ कर दिखाने के जुनून में पड़ते रहे। सफलता की नई कहानी लिखने के लिए हिम्मत तोड़ देने वाले पलों में भी उम्मीद का दामन थामे रहे और उसी की बदौलत चुनाराम ने रीट की परीक्षा पास कर ली है और अब वो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। बेरोजगार हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। सब्जी भी बेचनी है, क्योंकि खर्चा चलाने के लिए बेरोजगारी का दौर है, तो सब्जी भी बेचनी पड़ रही है और साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि वो तो मेरा शुरुआत से जुनून रहा है कि मैं पढ़ूं और सर्विस लूं। चुनाराम की जिंदगी आसान नहीं रही। महज 6 महीने के थे तो मां गुजर गई। परिवार चलाने के लिए पिता के साथ पिछले 10 साल से सब्जी बेच रहे थे, लेकिन अपना हौसला बनाए रखा। चुनाराम कहते हैं उन्हें ठेले पर पड़ते देख कई लोग हंसते थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उनका हौसला बढ़ाने आया करते थे। कई हंसते भी थे कि ये क्या पढ़ेगा और क्या बनेगा, कि यहाँ तो बैठा है दुकान पे और ऊपर नीचे हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही है। कई तो मजाक करते थे, लेकिन कई लोग हैं, मुझे उत्साह जो है कि कई लोगों ने बताया मुझे कि आपका हो जाएगा और अब पढ़ो। चुनाराम कहते हैं अभी तो उन्होंने सफलता की ओर महज एक कदम बढ़ाया है, मंजिल तो अभी बाकी है। चुनाराम एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो मुसीबतों के आगे घुटने टेक देते हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आज भी बड़ी बैठक। सीएम गहलोत और भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर चर्चा की जाएगी। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन पर चर्चा होगी। कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की अनुपस्थिति में लगातार बड़ी बैठक हो रही है। राहुल अभी भी विदेश दौरे पर है। सोनिया गांधी की पार्टी में अचानक सक्रियता बढ़ गई है और जल्द ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी होने वाले हैं। एक बार फिर से बात करते हैं हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया के साथ। रवि, राहुल गांधी इस समय मौजूद नहीं है और राहुल गांधी की अनुपस्थिति के अंदर जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से 10 जनपद के ऊपर लगातार बैठक हो रही है और ऊपर से प्रशांत किशोर की जो है वो चहल पहल भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या कुछ संदेश माना जाए, क्या कुछ मैसेज इससे समझा जा सकता है रवि? देखिए, जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है और शनिवार को पहली बैठक हुई थी, जिस बैठक में प्रशांत किशोर मौजूद था और उसका लगातार जो बैठकें और इसमें वो शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे माना जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों ने ऐसा बताया कि इस पे हालांकि एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी ही तय करेगी कि प्रशांत किशोर का पार्टी में क्या रोल होगा। लेकिन जिस तरह से जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, पहले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया था और स्टेट वाइज प्रेजेंटेशन पे चर्चा हुई। कल मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही थी, आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों को लेकर चर्चा है। दोनों को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। थोड़े दिन बैठक शुरू होने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पे। तो ऐसे में
जो रोड मैप है और जो खाका तैयार किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से, उस पर चर्चा होने वाली है कि क्या रोड मैप किया जाए। दूसरा जो सबसे अहम मसला है वो राजस्थान को लेकर है, चिंतन शिविर का। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अगले महीने चिंतन शिविर उदयपुर में होने वाला, तो उस चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन पिछले दिन जिस तरह से सोनिया गांधी काफी सक्रिय हुई हैं, इससे पहले अमूमन ये देखा जाता था कि जो भी बड़ी बैठकें होती थी वो बैठकें राहुल गांधी के आवास पर हुआ करती थी। पिछले 4-5 दिनों से देखने को आ रहा है कि जो बड़ी बैठकें हो रही हैं वो सोनिया गांधी के आवास दर्शन पथ पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो काफी सक्रिय भी हुई है। और जो रोड मैप दिया गया, जो प्रेजेंटेशन दिया है प्रशांत किशोर में, उस पर चर्चा की जाएगी। जी रवि, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक निजी समारोह में टोंक पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में बीजेपी की आंधी आने वाली है और इस आंधी में वर्तमान सरकार तिनके की तरह उड़ जाएगी। मालपुरा टोडायरा सिंह के विधायक कन्हैया लाल चौधरी की बेटी की शादी से पहले हुए समारोह में टोंक पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत और सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सियासी बात भी की। यहाँ उन्होंने पानी से लेकर राम तक, विकास से लेकर चुनाव तक कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि सिर्फ बयानबाजी के अलावा गहलोत सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। 144 लगाने की नौबत क्यों आई इस भारत में? भारत का नववर्ष मनाने के लेकर भारत में राम जन्मभूमि राम जन्म का उत्सव मनाने को लेकर के, जो राम भारत के 135 करोड़ लोगों के आस्था का विषय है, उसको लेकर के किन लोगों के पेट में दर्द है, किन लोगों को तकलीफ है, और ऐसे तकलीफ वाली ताकतों को प्रश्रय कौन देता है, कौन शक्ति प्रदान करता है, इस बात का जो है खुलासा अब देश के और प्रदेश की जनता के सामने होना चाहिए। ध्यान दे चुके हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को इस काम में सिर्फ बयानबाजी ही करनी है, इस काम को सिरे नहीं चढ़ाना है। इसीलिए वो इस तरह की शर्त के साथ में कि जो देश में कहीं भी जिस नियम के तहत काम होता है, उस नियम के विपरीत जाकर के वो इस काम को देश की सरकार से डीपीआर अप्रूव कराने के लिए का बहाना बना करके कि भारत सरकार नहीं कर रही। अब तक देश भर में जितनी परियोजनाएं जिस नियम के तहत 75% डिपेंडेबिलिटी के साथ में हुई है, उसमें वो अप्लाई करें। दुर्भाग्य है कि पूरे राजस्थान की रफ्तार धीमी है। टोंक जिला इतना पिछड़ा हुआ नहीं है अगर 33 जिलों के आंकड़ों को मैं देखूं तो, लेकिन पूरे राजस्थान को यदि देश के प्रदेशों की दृष्टिकोण से मैं देखता हूं तो राजस्थान आज 33 प्रदेशों में 29वें नंबर पर है, 29वें पायदान पर है। पिछले 2 साल दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार प्रारंभ के 2 साल में कोई काम नहीं कर पाई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तूफान आने वाला है और सारे के सारे जो है अब तक के रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हो आप? तय उसी दिन हो गया था। नई चुनी हुई सरकार 2018 में अपना हनीमून पीरियड भी पूरा नहीं कर पाई थी। उससे पहले ही राजस्थान में लोकसभा के चुनाव में राजस्थान की जनता ने जो धोखा राजस्थान के किसानों के साथ 10 दिन का नाम लेकर के हुआ था कि हम 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, जो युवाओं के साथ में धोखा हुआ था, उसका संकेत राजस्थान की जनता ने लोकसभा चुनाव में दिया था। चुन चुन कर हर मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर प्रहार करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत यही नहीं रुके। प्रदेश सरकार पर उनके प्रहार का सिलसिला आगे भी जारी रहा। राजस्थान में जिस तरह से माफिया एक्टिव हुआ है, रेता माफिया से लेकर के भू माफिया से लेकर के शराब माफिया से लेकर के तमाम तरह का माफिया जिस तरह से वर्तमान सरकार के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के प्रश्रय में जिस तरह से चल रहा है, आज राजस्थान की जनता उससे आज ही जा चुकी है, परेशान है और सिर्फ समय का इंतजार कर रही है, सिर्फ दिन गिन रही है। प्रदेश सरकार पर गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रहार करते देख सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी प्रदेश सरकार के उस दावे पर करारा पलटवार कर दिया कि बीजेपी सांसद प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे। और दिन में मीटिंग में भी बात रखी थी कि 900 करोड़ रुपए तो टोंक जिले को दिए जो जल जीवन मिशन ने दिया है और 1138 करोड़ रुपए हमारे इसरदा बांध का काम चल रहा है और 1100 करोड़ रुपए सवाई माधोपुर में। ये आजकल 3000 करोड़ का काम माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से चल रहा है। मैं समझता हूँ हर घर को नल से जल देने की व्यवस्था पूरी थी।
विधायक कन्हैयालाल चौधरी की बेटी की शादी 21 अप्रैल को होनी है, लेकिन उस शादी से पहले हुए समारोह में जिस तरह से प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला गया, उससे साफ है कि 2023 की सियासी आंधी के लिए अभी से जमीन तैयार करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। दौलत पारेख, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। और बीजेपी में जन्मदिन वाली सियासत जारी है। अब बारी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन को लेकर है। 21 अप्रैल को होने वाले जन्मदिन समारोह को लेकर समर्थकों में जोश है। सियासी जानकारी से सीएम की रेस में राठौड़ का दम बता रहे, लेकिन खुद राजेंद्र राठौड़ इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। जन्मदिन मतलब शक्ति प्रदर्शन। मेरी जानकारी नहीं है, ना तो मुझे कोई किसी प्रकार के जन्मदिवस पर कोई कार्यक्रम करना। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं। राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम भी चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ चलता है। सेवा ही संकल्प है, उसको लेकर भी हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है कि सेवा ही संकल्प के कार्यक्रम को भी इसी रक्तदान के माध्यम से हम पूरा कर पाएंगे। अगले साल सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पार्टी के स्तर पर तैयारी कर रही है, तो पार्टी के दिग्गज नेता अपनी ताकत बढ़ाने की। प्रदेश में पार्टी के चेहरे को लेकर असमंजस है और ऐसे में पार्टी का हर नेता खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश में है। बीजेपी में सारी लड़ाई मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। आधा दर्जन नाम पहले से ही चर्चाओं में है। राजेंद्र राठौड़ और उनके समर्थक इस आयोजन के जरिए पार्टी आलाकमान तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बाद अब उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ 21 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाएंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में राठौड़ के समर्थक रक्तदान कर अपने नेता को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 250 जगहों पर रक्तदान की योजना है। सियासी जानकार इस पहल को समर्थकों के जरिए खुद को सीएम की रेस में रखने की कवायद मानते हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ इस बात से इनकार कर रहे हैं। अगर राज्य के किसी हिस्से में कोई लगा रहा है ब्लड बैंक, तो उसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। अच्छा है, एक की धमनियों में से रक्त निकलेगा, दूसरे के जरूरतमंद की धमनियों में दौड़ेगा, परंतु मैं नहीं समझता कि इसमें इसको कोई उस दृष्टि से देखा जाए। बीजेपी के प्रवक्ता भी रक्तदान शिविर को बीजेपी की सेवा वाली विचारधारा का एक स्वरूप बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपना जन्मदिन सामाजिक सरोकारों से जुड़ के मनाते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने अपना जन्मदिन के अवसर के ऊपर हॉस्पिटलों के अंदर फल वितरण करने का, कई ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम किया था। और ये पार्टी का हमारा एक तरीके से जिनको ये कहें कि एक मानव स्वभाव है। प्रदेश में इन दिनों चेहरे की जगह कमल के निशान पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन हर नेता खुद को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है। बात अगर राजेंद्र राठौड़ की करें तो विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक हैं। राठौड़ बीजेपी की सरकार में 4 बार मंत्री भी रहे हैं। राठौड़ शेखावाटी इलाके के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, जिनकी पहुंच पूरे प्रदेश में है। भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे के साथ काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है। राठौड़ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि भाजपा में तमाम बड़े फैसले पार्टी का आलाकमान लेता है और वो कई बार अपने फैसलों से चौंकाता है। राजेंद्र राठौड़ का सियासी तजुर्बा उनकी स्वाभाविक दावेदारी को मजबूत बनाता है। भले ही वो इस बात से इनकार करें कि वो सीएम के लिए कोई दावेदारी पेश नहीं कर रहे, जाहिर है वो नेता ही क्या जो अपनी तरक्की के ख्वाब न पाले। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। गर्मी ने जैसे तैसे अपने तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे वैसे पेयजल का संकट बढ़ता जा रहा है। राजसमंद के कई गांव में हालात ऐसे हैं कि लोग बेकार हो चुके कुओं को पानी तो सरकार वाला बलो करे भाई, मारे पानी की घनी समस्या पड़ी रही। आपने सारे मरे चौपो टोंडो तरे मरे, नाना सोरा लारे लारे दौड़े कटे पानी लेवा ने आवन कई करा बे। आप जो मारे कूड़ा रूबी है हे सब तो ये पण बकल पानी रे सभी आप करो, आपने हाथा जोड़ियो आबे नन्ना सोरा घरे रोवे घणन में पण लेवा आवो। पानी की कमी से इंसानों के साथ साथ मवेशियों का जीना भी मुश्किल हो गया है। एक पुराना एनीकट जहां जानवर अपनी प्यास बुझाते थे, वो एनीकट भी अब सफाई की बाट जोह रहा है। एनीकट पर लंबी लंबी झाड़ियों का पहरा लग गया है। नतीजा
ये पानी होते हुए भी बेकार हो चुका है। पुराना एनीकट बना हुआ है, ये अगर एनीकट सफाई हो जाए सरकार के माध्यम से तो हमारे गाय और जानवर के लिए पानी की पीने की समस्या समाप्त हो जाएगी। कम से कम 100 बीघा जमीन भी पीने लायक हो जाएगी, पीने लायक। और काफ़ी इसमें मलबा और ये घास खड़ी है, ये सफाई हो जाए तो भी अच्छा पानी मिल सकता है। कालिंजर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर परमाणु की भागल में चिकलवास योजना से पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन कालिंजर को ये पानी नहीं मिल रहा, जिसे लेकर गांव वाले अधिकारियों से लेकर नेताओं तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक इस गांव को चिकलवास योजना से नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा गांव के लोगों ने टैंकर सेवा शुरू करने के लिए भी जलदाय विभाग से गुहार लगाई है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। शिक्षा नगरी कोटा में इन दिनों प्रचंड गर्मी का दौर है। इतना भीषण गर्मी इस महीने में शायद पहली ही बार पड़ रही है। ऐसे में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस का न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक किया कि आखिर अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को गर्मी से बचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया। न्यूज़ 18 की टीम एमबीएस अस्पताल पहुंची और गर्मी से बचाव के इंतजामों का रियलिटी चेक किया। क्या कुछ इंतजाम अस्पताल प्रशासन द्वारा गर्मी से निजात दिलाने के लिए मरीजों को किए गए हैं, ये देखने के लिए न्यूज़ 18 पहुंचा है एमबीएस अस्पताल और करेंगे रियलिटी चेक। न्यूज़ 18 की टीम के सामने गर्मी से बचाव का सच सामने आया। एमबीएस अस्पताल के उप अधीक्षक समीर टंडन से हमारी टीम ने बात की ताकि आप भी जान सकें कि अस्पताल प्रशासन के इन दावों की जमीनी हकीकत क्या है। एक तो हमने भाई जो हमारे कूलर्स पंखे सारे के सारे रिपेयर होके आ गए, एसी ऐसे आईसीयू में एसीज हैं, सारे एसी दुरुस्त होके और जिनकी सर्विसिंग होनी थी सब सर्विसिंग होके आ गए। पंखे करीब करीब लग गए हैं, 80% लग गए हैं, लेकिन कुछ पंखे अभी बाकी हैं जो कि आज लग जाएंगे। पानी के जो स्रोत हैं जो अपने मतलब आरओ मशीन से लगी हुई हैं 2 या 3 जो भी हैं वो सारी की सारी वर्किंग हैं। हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक वार्ड एक 3 बेड्स का हमने रखा है, 3 से 10 बेड तक का आई वार्ड के अंदर ऐसा रखा है बेड। भाई अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको भर्ती करना है तो उसके लिए 3 बेड्स हमने सुरक्षित रखे हैं। एमबीएस अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में कोटा संभाग ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों से मरीज इलाज की दरकार के लिए अस्पताल में दाखिल होते हैं, लेकिन गर्मी में जो सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। वाटर कूलर नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है, पानी का गर्मी से मर रहे बेचारे। न तो कूलर है, न को फ्रिज है, न को ठंडा पानी है। मेरे पेशेंट 2 आए हैं जिनकी अभी ड्रेसिंग नहीं कल की करी, माथा पे इतनी चोट गंभीर लग चुकी है। ये डॉक्टरों की केयर है। यहाँ सफाई 1% नहीं है यहाँ पे, पूरे अस्पताल में नहीं है। अस्पताल के अंदर पानी कचरा हो रहा हुआ है, पूरा कीचड़ भरा हुआ है और पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो आप मानो बिल्कुल बदसलूकी से बात करता है। हकीकत को जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने एमबीएस अस्पताल के वार्डों का जायजा लिया, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही दिखी। तो सामने आया कि यहाँ पंखे और कूलर काम ही नहीं करते। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल एमबीएस और उसी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है ये, और इस वार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं कि आखिर गर्मी में अस्पताल प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अगर उप अधीक्षक समीर टंडन की माने तो एसी लगे हुए हैं और तमाम जो फैसिलिटी है वो दी गई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये एसी लगे हुए हैं, लेकिन मेरा हाथ आप देख सकते हैं यहाँ तक भी ये एसी कूलिंग नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एसी लगा हुआ है ऊपर और हाथ से अखबार से हवा की जा रही है। ये तस्वीर है, ये जीवंत तस्वीर है एमबीएस अस्पताल की कि मरीजों के तीमारदार जो हैं वो अखबार से हवा कर रहे हैं, जबकि सर के ऊपर एसी लगा हुआ है। अस्पताल अधीक्षक कह चुके हैं कि तमाम पंखे चालू हैं, सब ठीक करवा दिए हैं, एसी ठीक करवा दिए हैं, डक्ट ठीक करवा दिए हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ जुदा ही हैं। किस तरीके के हालात आपको यहाँ पर दिख रहे हैं?
ये तो जेल से ज्यादा बेहतर हो रहा सर। इलाज कराने जो कंडीशन खराब हो रही, देखो ना आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल परेशान हो रहे बच्चे देखो ना, आप जानते हो ये कोटा का सबसे बड़ा वार्ड है इमरजेंसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।